सब दिलवा देंगे। क्या सब दिलवा देगा? अरे सस्ते में हो जाएगा। अरे क्या सस्ते में हो जाएगा? मतलब सब छोड़ देंगे ना, सही गाना। अरे चला रख नीचे। हाँ हाँ ठीक है ना, अगर की अरे चल निकल, हट अरे साहब आप पहले कर दिए। अरे चलो मैं सब कर देता हूँ। अरे इतना भारी सामान अरे चलो मैं सब अरे मेरा तांगा बाकी है। ये देखो आ गया मेरा तांगा। चलो मैं सब बैठो। अरे चलो मैं सब मैं छोड़ देता ना। अरे मेरे काम का छोड़ देता नहीं। अरे मेरे साहब धोनी नहीं हुए सस्ते में छोड़ दूंगा। चलो मेरे साहब क्या आपको लगा के रखा? अरे हमने भी अपने टांगे को पीतल के सामान से चमकाया है। हाँ थोड़ों को ज्यादा भर के खिलाया। अरे पैसा खर्च करके सजा है, लेकिन हमारे टांगे में किसी को नहीं जाना। सबको बस अबू अरे अबू के टांगे की तो बात ही निराली है। अरे अबू का टांगा तो गिरवी नंबर 1 का टांगा है। हाँ मुझे भी आपको के टांगे में बैठ। अरे ओ चौधरी वो तुम्हारी जैसी मामूली ग्राहक नहीं बैठा था। उसके लगे बंदे ग्राहक है जिससे उसे 10-15 रुपए मिल जाते हैं और वही उसके लिए काफी है। अरे क्यों काफी दे रहे हैं उसके लिए 10-15 रुपए? ना ही उसे कोई भी नशे पाने की आदत है और ना ही वो तुम्हारे जैसे मुंह में पान और तम्बाकू लगाने का शौक रखता है। क्यों नहीं? अरे उसे शौक तो है, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने का और पाका बने रहने का। जब अबू का तांगा घोड़ा सड़क पर से घुंघरू बजा के गुजरता है तब लोगों की नजर अपने आप उसके तरफ रुक करती है और वो कहते हैं वो देखो बाबा अबू जा रहा है। ओए चल चंदी बुर्रा चल बेटा। से बैठा है उसकी पगड़ी तो देख कैसी अच्छी बनती है। किसी की इतनी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। ये तो खामखा लोगों के गले में काका खन पैदा हो जाता है। उसको तो छोड़ ही दे, उसके घोड़े की चाल को देख और भी पुलकशिश हुए जा रही है। उसने घोड़े की बाकी को देख इस अंदाज से पकड़ी मानो घोड़े को उसके मालिक के हुक्म की जरूरत ही ना हो। बाद होकर तो ऐसा महसूस होता है कि अबू और उसका घोड़ा चंदी दोनों बस एक है। बल्कि एक हस्ती है और वो हस्ती अबू के सिवा और कौन हो सकती है? दिलदार मिला
मेरी भाभी, सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। अरे मियाँ अब्बू, जब से इसकी बड़ी दी ने तुम्हारे टांगे की तारीफ की है, तब से इसे बस तुम्हारे टांगे में बैठना है। हाँ। अच्छा जरा इसे चौपाटी से घुमा लो। ये चन्नी के आराम का समय है, ये तांगा उड़ा के नहीं जाएगा। अरे देखो पैसे चाहिए, बोलना कितने पैसे चाहिए, देता ना मैं देखो पैसे। कितने पैसे बोल, 5, 10, 15 में दे तो पैसे देखो। अरे तू और पैसे, अरे 1000 रुपए देगा ना तो भी ये तांगा जगह से नहीं देगा। कोई और तांगा देख ले। अरे हाँ, तो इतना इतराता क्यों है? और भी तांगे वाले हैं तेरे जैसे शहर में। तेरी तो खुदा करे तेरा टांगा घोड़ा दरिया में जा गिरे। खुदा करे तेरी कभी बेइज्जती ना हो। चल आप उस पे क्यों चुप रह। देखो तेरे से बेइज्जती होती हमारी, समझते हैं? और क्या? देखो कैसे लोग हंसते हैं अपन। अबू के चक्कर में टांगे पड़े। अरे कोई टांगे वाला नहीं है इधर, सबको सिर्फ आराम करना है, आराम। भाई साहब, स्टेशन जाना था, आपका टांगा चलेगा? नहीं जाएगा। स्टेशन जाना है? जी। जल्दी है? हाँ। अरे तो वो कोने में बैठा है ना, ओ, हाँ वो लेके जाएगा आपको। जाइए जाइए, अच्छा। जाइए। वीरा, स्टेशन का क्या लोगे? जी मैंने कहा स्टेशन का क्या लोगे? अरे नहीं कहा ना। आज की बात फिर नहीं होगी, मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे कर देना था करिए। चला बैठ आगे। ऐसे बादल फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। एक नजर मुड़ के देखने वाले कैसी बातें करते हो तुम? अच्छा जो देना है दे दो, बस चला आप बैठ भी जा। चल, जल्दी ले चल स्टेशन। ओए वे, लगता है बड़ी जल्दी है तुझे सोनी। ओए चल चली, हुर्रा, चल बेटा। दिल जवान और रुख हसीन, चल यूं चल दे कहीं। दिल जवान और रुख हसीन। ये गाना बंद कर दे आप। जी मैंने कहा ये गाना बंद कर दो तुम। ये स्टेशन नहीं आया अब तक। अरे आ जाएगा आ जाएगा, अब तक 13 मिनट इसे नहीं किए। जी क्या कहा? अरे बस चली बस, रुक जा बेटा। लड़ी, क्या तू इतना भी नहीं समझती कि तेरा मेरा टेंशन नहीं है? उसी वक्त एक हो गया था जब अबू ने तेरी तरफ देखा। तेरी जान की कसम, तेरा इल्जाम क्या सोच रही है? भाग रही है, दे दे अपनी बाकी भी। ये
तांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। कसम 11वें पीर की, ये तांगा घोड़ा मैं बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। खुद फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे रानी बनाकर रखूंगा। कसम है दुल्हा शरीफ, जिंदगी में मेरा पहला प्यार। तू मेरी ना बनी तो तेरे सामने मैं अपना गला काटूंगा। जानिए क्या हो गया है मुझे। चल अब तुझे पीछे छोड़ा। नहीं, अब तो मुझे हाथ लगा चुका है। तो गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे। निभा लोगे इस गलती को। अब वो अपनी जान दे देगा। फिर ये ले मेरा हाथ। क्या हुआ? गाड़ी आने के लिए 2 घंटा देर है। और वक्त है अपने। मैं कहती हूँ बहुत देर हो चुकी। हम एक बार सुल्ताना के घर। नहीं, गाड़ी निकली तो नहीं? क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं, मैंने नायक को हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। पर तुम थे ना उसके साथ। मैं तो पानी लेने गया था। पानी लाने गए थे कि जुआ खेल? आवाज! मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। हकीम जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। जी तुम चलो मेरे साथ। चलिए। मैं भी आती हूँ आपके साथ। नहीं, घर जा। पर मुझे वो इनायत, जी ये सोने के झुमके कितने जचते हैं तुझ पर? जी तुम तो मेरे लिए सोने के कड़े बनवाने वाले थे। तो बेच दूं तांगा? ऐसा कब कहा मैंने? तेरी बातों से तो ऐसी नजर आ रहा है मुझे। छठो, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। तुझे तकिया जो लगा मुझे ऐसे कि जैसे मेरी ईद हो गई, एक पल में हजारों हज हो गए कि जब तेरी दीद हो गई। इनायत, तू जब भी इस लाचे में मेरे सामने आती, कसम पंचतन पाक, दुनिया में तुझसा सुंदर और कोई है। इनायत, तू रानी है इस अबू के दिल की। हाँ अल्लाह, मेरे अबू को हर बुरी नजर से दूर रखो। या खुदा, मेरी इनायत को ऐसे ही खुश रख। इनायत, आज तांगा तू चलाएगी। क्या? टांगा? और मैं? मुझे कहाँ आता है टांगा चलाना? नहीं आता मतलब? अरे मैं सिखाऊंगा, आसान है, चला जाए। होगा आसान, लेकिन मैं क्या करूँगी टांगा से? ओए, तू मेरी कहा मेरी सपोर्ट टांगे वाले की। अगर तू तांगा चलाना नहीं सीखेगी तो और कौन सीखेगा? चला जा, ओए चला जा। अरे चला भी जा। बैठ यहाँ, पकड़ी से। इनायत,
इसे कहते हैं लगाम। कस के पकड़। अरे कस के पकड़। अगर लगाम दाएं हाथ से खींचेगी तो तांगा दाईं तरफ जाएगी, और अगर लगाम बाएं हाथ से खींचेगी तो तांगा बाईं ओर जाएगा, और अगर दोनों लगाम एक साथ खींचेगी तो तांगा सीधी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो बोल फिर, चल चन्नी। चल चन्नी। ओए चल चन्नी। बुर्रा चल बेटा। चल बेटा। अब ये तांगा तेरी मर्जी से चलेगा, तू जहां चाहेगी वही जाएगा। कौन है वहां? जी कौन? पुलिस। उससे कोई दरवाजा खोल क्यों नहीं? तू वो है? हाँ, तो क्या हुआ साहब? इनायत, देख इनायत, इनायत तू इधर आ, इनायत देख तुझे कुछ नहीं होगा इनायत। इनायत हवलदार साहब, गिरफ्तार करो उसे। पर मेरा गुनाह क्या है? तुझको इस लड़की को अगवा करने का इल्जाम है। गलत है, निकाह किया मैंने उससे। लड़की नाबालिग है। चल पुलिस स्टेशन चल। इनायत, इनायत तू घबरा मत। इनायत हमने कुछ गलत नहीं किया। इनायत, इनायत। इनायत, तू घर जा। उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से उसके साथ। इनायत तू चल रहा मेरे साथ। अरे रानी बना के रखूंगा तुझे। अरे क्या रखा है झोपड़े में? चल मेरे साथ। अरे देख तेरे अब्बा से मैं बात करूंगा, कुछ नहीं बोलेंगे तुझे। मेरा निकाह हो चुका है। अरे कैसा निकाह? कौन मानता है इस निकाह को? देख मेरी बात समझ, मेरे साथ चल। चल मेरे साथ, चल चल मेरे साथ। मार ले। ताज़े राते हिंद दफा 361 और 366 के तहत नाबालिग लड़की को अगवा करने और उससे जबरन निकाह करने के जुर्म में मोहम्मद अबू को 2 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है। लेकिन मिलने का समय खत्म हो चुका है। कौन है हवलदार? साहब अबू की बेगम अबू से मिलने आई है। परेशान है? हाँ परेशान है। मिलने दे उसे। और साहब हवलदार, इनायत, कैसे है तू? मैं ठीक हूँ, तो अपना ध्यान रखो। घर पर अकेली होगी ना? मम्मी ने बहुत मिन्नतें की, पर मैं अम्मी अब्बू के साथ नहीं जाऊंगी। मैं तेरे घर पर बैठ कर तेरे
समय खत्म। अभी तो बात भी पूरी नहीं, थोड़ी देर और। विनायक, तू जा। विनायक, मैंने तांगा घोड़ा देने के हवाले कर दिया, उससे किराया वसूल करते रहे। विनायक भाभी, विनायक भाभी, विनायक भाभी। जी भाई जी। भाभी ये 5 रुपए के हिसाब से 7 दिन के 35 रुपए हुए। वो क्या है ना भाभी, अपनी रिश्तेदारी एक तरफ और धंधा एक तरफ। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखो। साहब, अबू की बेगम आई अबू से मिलने। और मिलने का समय तो खत्म हो चुका है। विनायक, तो कुछ करना है तुझे ही करना है। विनायक, मिलने का समय खत्म। विनायक भाभी, विनायक भाभी, भाभी। अच्छा हुआ भाईजान आप आ गए। पैसे की सख्त जरूरत है, आप इस हफ्ते का किराया दे दीजिए बस। भाभी, इस हफ्ते रहने ही दो। वो क्या है ना, चन्नी की नाल लगवाने में और तांगा चलाने में इतना समय चला गया कि मैं तांगा चला ही नहीं पाया। पर अगले हफ्ते में पूरे पैसे दे दूंगा। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। विनायक, तेरे कान के झुमके बड़े चमक रहे हैं, सोने गए? इनायत, तेरे कान के झुमके कहाँ गए?
जैसा भी हो ठीक। अगर तू वो दोबारा यहाँ आई तुझे मेरी को मिलने का समय खत्म। मेरा गम खा रहा है। हमारे जुदा ने उसकी ये हालत कर दी। चील का गंदा खाना और वहाँ की कड़ी मचक के तो उसकी जान भर ले ले। इनायत, मैं तुझे कुछ बताऊं? अबू के वालिद को मैंने देखा तो अबू से कहीं ज्यादा गिरा नहीं, पर इस दिक्की बीमारी ने उन्हें चंद हफ्तों में ही कब्र में पहुंचा दिया। और अबू का बड़ा भाई कड़ियल जवान, पर इन जवानी में उसे इस मर्द ने दबोच लिया था और अबू हकीकत से काफी मेरे मियाँ 2 दिन पहले ही अबू से मिलने गए। मुझे लगता है अबू पर सुन लाई थी। मुझे अगर पता होता मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो कसम वहदुल्लाह शरीफ मुझे कभी अपनी बीवी ना बना। मैंने जुल्म किया तेरे साथ, माफ कर दो। ये एक ही निशानी है, मेरा तांगा पड़। ध्यान रखना और चन्नी बेटे के सिर पर हाथ फेर कर कहना कि अबू ने प्यार भेजा। अबू!
इनायत, और कितने दिन ऐसे अकेले रहेगी? अरे मेरे साथ चल, खुश रहेगी और सुरक्षित भी। इनायत, मैं प्यार करता हूँ तुझसे, सच्चा प्यार। इतने लोगों के साथ घूमती तू मेरे साथ भी चलना। मुझे देता हूँ ना तेरा तांगा घोड़ा वापिस। पैसे चाहे तो बोलना, देता हूँ पैसे। और बस तुम मेरी हो मेरी। तुम मुझसे निकाह कर ले। मेरे साथ चल, मेरी हो मेरी। तुम मुझसे निकाह कर ले। मेरे साथ चल, तुम मुझसे निकाह कर ले। खुश रहेगी, मुझसे निकाह कर ले। मुझसे निकाह कर ले। मेरे साथ चल, खुश रहेगी, मुझसे निकाह कर ले। तुम मुझसे निकाह कर ले। तुम मुझसे निकाह कर ले। खुश रहेगी, मेरे साथ चल, मुझसे निकाह खुश रहेगी, मेरे साथ चल, खुश रहेगी। इनायत कहाँ है? जी, पढ़ाई करने के लिए सहेली गई थी। इम्तिहान है ना उसका। निकाह है उसका। इम्तिहान। अकीब के घर वाले निकाह के लिए राजी हो गए। विनायक कल रोते रोते घर आए। एक बार क्या अकीब की दुकान में बरकत हो जाए? अपनी इनायत खुश रहेगी। विनायक ने बताया अभी के हाथ उठाया उस पे। मैं सोच रहा हूँ कि निकाह की तारीख अगले महीने तय कर। विनायक से अभी के साथ निकाह नहीं करना। अकीब जैसे होनहार लड़का ढूंढने से नहीं मिले। वो हमें उसकी पुरानी दुकान देने वाला। मेरे हाथ कहीं भला हो। आज उसका भला बुरा देख लिया। अब तो अकीब की दुकान दिखाई दे रही। उसकी बुरी आदतें नहीं। बस एक बार निकाह होने की देरी। निकाह हो गया तो क्या? अच्छा सुनो, मैं जरा मौलाना से मिलकर बात पक्की कर लेता हूँ। आओ मैं। जी। एक बार इनायत से तो पूछ लो। तांगा घोड़ा बेकार तबेले में ही पड़ा हुआ। उससे चारा पानी का खर्च। एक बार कि कोई शादी की दरख्वास्त करता है, कोई किस्मत पर हाथ डालता और कोई पैसे मांगेगा। तांगा तो खुद ही तो नहीं चलाती। उनके साथ जब घूमने निकला करती थी तो तांगा मैं खुद ही तो चलाती। मैं शहर के रास्तों से भी वाकिफ हूँ। क्या औरतें काम नहीं करती? दफ्तर में जाने वाली हो, कोयला चुनने वाली हो, घर पर बैठकर 20,000 औरतें काम करती। इसमें हंसी क्या है? पेट को किसी तरह से पालना है। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। मुझे सिर्फ अपनी कीमती चीज तांगा बुरा ही नहीं दी, तो उसकी लगाम भी मेरे हाथ में दी। चलिए, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। तांगा अब मैं खुद चलाऊं।
अबे नहीं यार, क्यों? मैंने पीना छोड़ दिया। पीना छोड़ दिया? अच्छा वो जा रहे थे, मुझे फिर से गिनना हाँ। था। 1 2 3 4 5 और ये 7। अबे बहुत पैसे थे तुम्हारे पास? अरे पैसे वैसे की कोई बात नहीं है। हाँ। जब से ये अबू गए ना, हाँ। तब से अपने टांगे की भी अच्छे दिन आ गए। और एक नई खबर सुन, क्या? भाई ने पीना छोड़ दिया बोलते। अबे अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो इतने पैसे आ गए तो सोच रहा हूँ निकाल कर। निकाल। अबे पर तू तो इनाद के साथ करने वाला था ए, ना? बेकार की बात मत कर। मेरा ऐसा कुछ नहीं था उसके हाँ, साथ। तो कैसे था? तो दोस्त की बीवी समझकर मदद करने जाता था, फिर सिर्फ टांगे का किराया देने। हाँ? और फिर टांगे का किराया देने गया एक दिन। हाँ। तो हाथ ही पकड़ लिया? हाथ पकड़ लिया। अबे सीधे चढ़ने लगी। कहाँ? अबे तुम भी ना मजा करके आया तू। बड़ी अशफाक में रहता था। अरे मतलब तो जाता था ना, हाँ। पर सिर्फ टांगे का किराया देने। मेरा दूसरा कोई वैसा इरादा नहीं था। पर एक दिन टांगे का किराया देने गया ना, उसने घर में बुला लिया। हाँ, मैं भी चले गया घर में। हाँ? बोला घर का कोई काम होगा, अकेली औरत है तो गया घर में। सही है, बराबर। जैसे ही घर पे गया ना, उसने पलक पे बिठा दिया। पलंग पे? और चिपका के बैठी ना। अबे सोच भी है। हाँ, पर मैंने भी उसे धक्का दे दिया। हाँ। बोला ए इनायत, चल दूर। अरे दूर, अपने साथ ये सब नहीं चलेगा। सही क्या? और वैसे भी मैं खानदानी आदमी, ऐसी वैसी औरतों से रिश्ता नहीं रखता। अरे पर तुम लोग कुछ भी बोले यार। हाँ। क्या वो इनायत दिखने में एकदम टेंस है? हाँ? अरे, क्या ऐसा कुछ यार, अच्छी औरत के? हाँ। अब ये तो चलनी है ना? हाँ, तो वही। और ये तो हमको का टांगा दिख रहा है। क्या अब किसके नसीब में आ पड़ा? क्या पता अब कितना नसीब टूटा तो। अरे जिसके भी नसीब में आया उसे जाके कह दो क्या? उसकी दाल यहाँ नहीं नजर आ रही। अरे वो सब ठीक है, हाँ। लेकिन अब उसने दिया किसको टांगा? अब किसको दिया तुमने अपना टांगा घोड़ा? अरे जरा हमें भी बता। अरे उनके कम पड़ गए थे। हमसे क्या दिल भर गया था। बस चन्नी बस। बस मजा आ जाएगा आपको। उधर है। Excuse me. लाइट चढ़ाने की लाइन। हाँ ये
एक्सक्यूज मी, 3 घंटे से लाइन में हम लोग आ जाते कहीं से। ठीक है, एक्सक्यूज मी, क्या है ना ये इनायत से टांगे की नहीं। हाँ तो तुम तो वैसे भी खाली थी, जरा उधर जाके देख सकते हो। हाँ ठीक है जाते। हाँ चले। अरे प्रेशर नहीं आया। ये का मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है ना। जब चल चलने, चल बेटा। ये ना तू बड़ा ऊंगा टांगा चलाती हो। तो जरा बाएं कर ना, बाएं कर। वहाँ से समय ज्यादा लगेगा। लेकिन उस रास्ते से खड्डे कम है और हमें उसी रास्ते से जाना। पैसे का देख लेंगे क्या कम आता। अरे दीना, अपना टांगा 5 मिनट में सवारी मार के आ जाता है, पर इसका टांगा कभी यहाँ कभी वहाँ, न जाने कौन कौन से कोनों में लेके जाते हैं। तो क्या पता कहाँ का। बस चल बस। 10 क्या, अरे 20 रुपए ले रहे, 30 रुपए ले रहे। बोला ऑरेंज चक्कर नहीं, चन्नी के आराम का समय 10 रुपए। वो सब छोड़, मियाँ टांगे में कुछ नहीं है। सिर्फ और हर आदमी को औरत चाहिए, शायद 2 मिनट के लिए टांगे में क्यों ना हो। पर इसका कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है। ऐसा निकालो जल्दी, निकालो जल्दी। ये क्या, इतने धंधा मंदा चल रहा है शायद। हाँ साहब, जब से नया टांगे वाली आई है ना, तब से पूरा धंधा ठप हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को यहाँ तांगा चलाने का लाइसेंस किसने दिया? शहर कमेटी ने। नहीं हुजूर, आपने। और इनायत को? जो अक्सर मैंने कुछ होता, मैं तो खुद को नहीं बेच सकती, पर लोग के चुपके मुझे खरीद लेते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि सारे कोचवान शहर के मुझे गलत समझते हैं, मुझे बुरा कहते हैं। पर चन्नी, तुझे तो मुझ पर भरोसा है ना? तू है ना मेरे साथ? बस विनायक, शहर कमेटी में आज तेरी पेशी है। साहब ये आपके कागज दिए। साहब ये हमारे टांगे वालों की ओर से शिकायत की थी। हाँ, अब जो कुछ करना है वो आपको ही करना है साहब। हाँ साहब, अब सब कुछ आपको ही करना है। हाँ साहब, हम लोग मेहनत करके पैसे कमाते हैं और ये औरत अपना पल्लू सरकार के सारे ग्राहक अपनी ओर कर लेती है। हाँ साहब, मैंने बुलाया उसे। पर साहब आपने बुलाया मुझे? इनायत, हाँ बैठ।
सुना आजकल तुम्हारा तांगा खूब चल रहा है। पेट का गुजारा हो जाता। नहीं, जहाँ वहाँ तुम्हारी टांगे के चर्चे हैं। हर किसी को तुम्हारी टांगे में बैठना है। क्या मतलब क्या निकाले इसका? हाँ? वो सब मुझे नहीं पता, सिर्फ अपना काम करती हूँ बस। आपने मुझे क्यों बुलाया था? इनायत, आज से तुम तांगा नहीं चला सकती। क्या? मगर क्यों? क्योंकि तांगा चलाने के लिए लाइसेंस लगता है। और हाँ साहब, ये हमारे पुरखों से चला आ रहा धंधा, और ये औरत हमारी बराबरी करेगी। हमारी? तो साहब मुझे लाइसेंस दे दीजिए ना। औरतों को लाइसेंस नहीं मिल सकता। और हाँ, अगर तुमने लाइसेंस के बगैर तांगा घोड़ा चलाया तो तुम्हारा तांगा और घोड़ा दोनों जब्त कर लिया जाएगा। आप मेरा तांगा घोड़ा जब्त कर, मुझे ये तो बताए कि औरत तांगा क्यों नहीं चला सकती? औरत अगर चरखा चलाकर अपना पेट भर सकती है, टोकरी ढोकर अपनी रोटी कमा सकती है, फिर मैं तांगा चलाकर अपना पेट क्यों नहीं पाल सकती? मुझे और कुछ करना आता ही। तांगा घोड़ा मेरे खाविन का, मैं उससे क्यों नहीं चला सकती? रहम करे मुझ पर, रहम करे। आप मुझे मेहनत मजदूरी से क्यों रोकते? मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? बताइए मुझे, बताइए। अपना टांगा घोड़ा बेच दे और बाजार में जाकर बैठ, वहाँ कमाई ज्यादा है। अगर ये बाजार गई ना तो 100 रुपए तो मैं दे दूंगा। अबे 200 मेरे। शहर कमेटी ने तुम्हारी अर्जी मंजूर कर दी है। तुम्हें जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया। सामने वाली एल्यूमिनियम के जाल में काम करता, कारखाने में काम करता। मैं कलाकार भी, दरअसल मैं कलाकार भी, जो अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करने पर मजबूर। इसीलिए जिंदगी के मानो दो हिस्से हो चुके। 24 घंटों में से 8 घंटे में उस कारखाने की गर्म और बदबूदार हवा में मैले कुचैले कपड़े पहनकर पसीने से लथपथ दूसरे मजदूरों के साथ काम करता हूं। और बचे हुए पूरे 16 घंटे कला और कल्पना के विश्व में व्यतीत करता।
मजदूर है न कारखाने, न धूल धुआं दुर्गंध, न किसी तरह का शोर। ये खूबसूरत चेहरे, फूलों से सजी हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे बर्फीले पर्वत है। एक अलग ही सौंदर्य, शांति, सुकून। इसीलिए जहां तक होता मैं अपने कमरे में ही रहता और इसी खूबसूरत और रोमानी दुनिया में खो जाता। मैंने बना ली सांवला कृष्ण अपनी गोरी गोरी पतली कमर वाली गोपियों के साथ रासलीला कर रहा। सफेद पंखों वाला हंस कमल के पानी में खड़ा, एक मयूर अपने पूरे पंख फैलाकर मानो पहली बारिश का आनंद ले रहा हो। राजकुमार आईने में अपना ही प्रतिबिंब देखने में मग्न। तो एक मुगल शहजादी खिड़की के झरोखे से अपने होने वाले प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है। सुंदर चेहरे, कटीले हैं, सुडौल शरीर, लंबे लंबे काले बाल, खिले हुए फूल, नाचते हुए मोर, उड़ते हुए पंछी और ऊपर छत पर रंग बिरंगे बादल नीले आसमान में भ्रमण कर रहे हैं। और उन बादलों में से धुआं निकलेगा सुनहरा संत गति से संचार करना।
इन सब में एक चीज अच्छी हो, जो 2-4 दिनों से मेरे खाने के वादे चल रहे थे ना, उसका इंतजाम ये काम एकदम हो गया तेरा। चल नारायण, आज क्या है तो इसका देखते क्या लगा रहता है हमें। हे भगवान, आज भी नारायण आते ही चला गया। आज मेरी कभी खाली की खाली रह गई। नहीं तो क्या, अरे नल का ना रोज से नाटक हो गया। एक दिन नल को पानी नहीं आया तो सारे काम धरे के धरे रह जाते। अरे मेरे काम तो तब भी हो गए। चलिए मेरे आगे घूमने के लिए इधर उधर घूमेंगे, पर ऐसे नहीं ना लाया तो घर में अपने माँ को बता क्या बता एक काम बाहर निकला। अरे इसकी खबरी मनुष्य है, आज उसने अपनी खबरी पहले लगाई और एक तरफ से लगा दिया। वो दूसरी साल में जाके देख 24 घंटे पहले से दो बैठे रहते हैं। तू मनोज और तेरी खबरी मनोज। क्या बोली मनोज है उसका? अरे उसका थोड़ा देखा क्या काली कलमी निकले क्या? उसका बात उसका तो बड़ी फिर है तेरा। तेरा तो रोज के लिए एक को लेकर के पहले अपनी घर लगा दिया लगा के तुझे क्या रोज लगाओगी तो होती हो रहा है। क्या कहने दिखा नहीं तेरी खबरी फोड़ी दे मेरे खबरी को तो हाथ सारे हाथ लगा के दिखा। अरे भगवान के लिए तुम बेटा क्या जमाने में तुम्हारे जमीन से कल को मारने आने वाले क्या? तू चुप है। क्या कर रहा है? सारा जंक्शन से छोटी तुझे का मेरी छोटी नजर आती है। अरे भैया मुझे बहुत दूर से भागने को लगी थी। अरे अरे क्या शोर मचा रहा है रे? मैं देख रहा है इसको जब देखो मेरी झोपड़ी के सामने हगने चला था। क्यों रे लड़की? अबे वो बाजू में सुलभ शौचालय है ना बे? मैं उधर जाके हटना। संडास में अरे बहुत गंदा बास मारता है। वहाँ तो सबका पता नहीं पूरी की पूरी सीट फूटी हुई है। ऊपर से हगने के 2 रुपए लगते। अब बता 2 रुपए लगते हैं? ये तो बहुत ही हो गया रे। वही तो क्या? अपने टाइम पे चलो अभी वो फोकट में वो खेतों में बैठ जाओ, नहीं तो नदी के किनारे में बैठ जाओ। कोई पूछता भी नहीं था। और ये अभी 2 रुपए लेते बोलते। हम नहीं तो चल यार अब से गरीबी से भगे भी नहीं। आज सुबह से 2 रुपए दिए ना क्या किया उसका? पाव खा लिया। अरे देख ले रे बेटा, अरे पाव खाया मिलने लड़के ने अभी आज घर के बनाता तेरे घर के सामने चले बनाने। पाव खा के पाव रखने के लिए क्या चिट्ठी? मेरा डब्बा लड़के मौसी, हाँ तुझे कहाँ से पानी मिला? क्या मौसी तू भी ना? पूरा पीने को पानी मिला। क्यों रे? अतिक्रमण होने लगे क्या तेरा ठेला? अरे रानी तुम 2 दिन बाद आज ठेला लगा मैंने आगे सुबह सुबह। मैं कहता हूँ वो एसी के मॉल में सब्जी वाला बेचते उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। उन्होंने पूरा फुटपाथ अंदर ले लिया और उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। सबको आज आके बस मेरा ही ठेला दिखता। चलो रे आज देखो। चलो अरे अपना नसीब ही खराब है। तो क्या उठाओ अपनी घर खबरी और चलो घर को। क्या है तो गली के सामने ही एल्यूमिनियम के बर्तनों का कारखाना, इसकी खटखट 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 दिन रात चलते ही रहती। कर्कश आवाज और यहाँ इन बस्ती वालों का शोर हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। चारों की छत से मिली हुई कारखाने की चिमनी है जो हर समय धुआं उगलती रहती है और जब हवा उस रुख की चलती तो धुआं उन सारी चालों की खिड़कियों में से अंदर आता और हर चीज पर, दीवारों पर, बिस्तरों पर, कपड़ों पर काला पावडर सा ये जहां तक होता मैं अपने कमरे की खिड़की बंद ही रहता। उस कारखाने का काला धुआं मेरे सुंदर चित्रों को खराब होता। इसके अलावा जब भी मैं अपने कमरे से बाहर निकल अपनी बस्ती में जाऊं, यहाँ की गंदगी और कचरे के ढेर देखकर मुझे असीम परेशानी हुई। इतना कचरा, इतना कीचड़, इतनी दुर्गंधी,
कितनी उदासी, कितनी निराशा, कितना दुख है। ये सब देखकर मेरा जी खोल उठता, मन में बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कि यहां से कहीं दूर निकल जाओ। इसीलिए जल्द से जल्द मैं अपने कला भवन में खुद को बंद कर लेता और इसी खूबसूरत और रोमांटिक दुनिया में खो जाता। बाहर की वास्तविकता, वहां की धूल मिट्टी सब भूल जाता। हॉस्पिटल का खर्च, दवाइयां भी है। ऐसे पैसे लेना पड़ता है, इतना बचते तो अपने को भिखारी बना के रखेंगे। बहुत चालू लोग होते हैं, 32 नहीं जाते। कलाकार अरे जो खोली में तू रहता, क्या गिरा कब देने वाला तू? अरे खोली नहीं है भैया, कला भवन है, कला भवन। ऐसी बात है। बाकी कुछ भी बोला। हाँ, ये अपना कलाकार गिरा एकदम टाइम पे देता है। अरे नहीं देता, बाकी सबको पॉकेट में रहना है। और भाई गोपाल, लगता पगार वगैरह हो गई तुम्हारी? हाँ जी। हाँ, झोला भर के सामान खरीदे हो, जरा हमें भी दिखाओ। दिखाओ। अरे रुक रहा, देख रहा ना मैं। ठीक है, बैगन बैगन ठीक है, आलो बैगन। ये खाता है ये वो रंग है। क्या करता क्या तू? क्या? हाँ, चित्र बना। चिट्ठी किस चीज के चित्र? देवी देवता। अबे बेवकूफ, हमारी सड़ी सी गली में तुझे देवी देवता कहाँ मिले? उसकी जरूरत नहीं है, कि उनके नक्श मेरे दिमाग में बचपन से ही। और किन किन चीजों के चित्र बनाता है तू? सुंदर स्त्रियों के चित्र, जैसे उसकी भावों की बस्ती में है, सुंदर फूलों के चित्र, जिसे कभी सूख नहीं सकता, स्वादिष्ट फलों के चित्र, जिसे खेलने के लिए औकात नहीं। बड़े बड़े राजमहलों के चित्र। अरे गोपाल, अरे तू वो दिन भर वो कारखाने में काम करता है, रात भर वो चित्र निकालता है, तो फिर तू सोता कब है? मैं सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए सोता हूँ, उसमें उन सुंदर दृश्यों को अपने सपने में देखता है। और जब कभी एक हाथ ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई दे जाता तो झट खड़ा
शुरू कर देता हूँ। मैंने ऐसे ही सैकड़ों कैनवास लाल और पीले कर दिए। कैनवास खरीदने के लिए पैसे ना होते तो कागज पर तस्वीरें बनती, कागज खत्म हो जाते तो दीवारों पर, दीवारें रंग जाती तो खिड़कियों पर, कपड़ों पर, यहाँ तक कि मेरे कमरे के टूटी हुई कुर्सी के दोनों पल्लों पर मैंने चित्र बना डाले। लेकिन गोपाल जिन चीजों के चित्र बनाता उनका उसके वास्तविक जीवन से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था। भला उसके जीवन में सुंदरता थी ही कहाँ? यहाँ तो बस गरीबी, मेहनत, गंदगी और दुर्गंध। गरीबी, मेहनत, गंदगी, दुर्गंध। भला इन सब चीजों का कला से क्या वास्ता? कला तो सिर्फ खूबसूरत चीजों से सरोकार होती है, और ये खूबसूरती मुझे सिर्फ मेरी कल्पना में ही मिल सकती। गोपाल खुद भी नहीं जानता, क्योंकि आज तक कला के बाजार में उसका एक भी चित्र बिका नहीं था। किसी भी अखबार या पत्र पत्रिका में उसके चित्रों का कभी उल्लेख नहीं हुआ। कला के क्षेत्र में उसका नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर गोपाल चित्र क्यों बनाता है? गोपाल, गोपाल, हाँ पिताजी। गोपाल, गोपाल, इधर आ, अरे इधर आ। यहाँ मैंने मूर्ति लगाने के कुछ रंग रखे, कहाँ है वो? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? मैंने चित्र बनाया। अगर आज शाम तक इस मूर्ति में मैं रंग नहीं भर सका तो रात का खाना क्या खाएंगे? अरे क्या दिखाऊं मैं तुझे? रंग भरना चाहता तो मूर्ति में रंग भरना, उन कोरे कागजों में क्या रंग भरना? और तुझे कितने बार बताया कि मूर्ति के रंग तो अपनी चित्र के लिए मत दिया कर। अरे रोजी रोटी है अपनी। बस बस इसके बाद मेरे रंगों को हाथ में लगा मत पिता। ये चित्र तुम्हारा है? हाँ टीचर। क्या सच में तुमने ये चित्र बनाया है? हाँ टीचर। अरे वाह, बहुत अच्छा। गोपाल, तुम्हारा मन एक कलाकार का मन। तुम कला में नया आविष्कार करने की क्षमता रखते हैं। तुम्हारा ये चित्र एकदम जीवित लगता है, जैसे इसकी अपनी ही एक कहानी। लो, इस चित्र को तुम हमेशा संभाल कर रखना, और एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनो। तुम्हारे सुंदर चित्र के लिए मेरे तरफ से एक बख्शिश। गोपाल गरीब है और वो एक गंदी और बदबूदार चाल में रहता है, और उसे अपने मन की भड़ास निकालने के लिए एक विकास की आवश्यकता है। अनाथ और गरीब गोपाल के दिल में खूबसूरती, कोमलता तथा प्यार की एक अजीब प्यास है, जिसे वो चित्र बनाकर ही तृप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी गोपाल चित्र क्यों बनाता है? मैं जब 17 साल का था तब मुझे एक लड़की अच्छी लगती, नाम था रजनी।
इस चित्र की जुबान से रजनी तक पहुंचे। हाँ, मैं रजनी का ही चित्र बनाऊंगा। मैं कैनवास पर उसका सौंदर्य उतार। हाँ, मैं रजनी का ही चित्र बनाऊंगा। लंबे काले बाल, उसके नाजुक हाथ, उसके गुलाबी होठ और उसके गालों की सुर्खी। हाँ, मुझे उसके गालों की सुर्खी तो दिखानी होगी। के गालों की सुर्खी दिखाने के लिए लाल रंग ही तो नहीं है मेरे पास। लाल रंग इतना भी नहीं है कि रजनी का माथा सजा सके, उसके माथे पर बिंदी बना सके। ठीक, रजनी का नहीं तो बाल कृष्ण का चित्र बना। की शोभी और शरारत होगी। हाँ, मैं बाल कृष्ण का ही चित्र बनाऊंगा। मगर नीला रंग भी तो नहीं है मेरे पास। बड़ी बड़ी बात, रंग बिरंगे फूल, इनका चित्र बना। नहीं, नीला नहीं, हरा नहीं, नीला नहीं, कोई भी खूबसूरत रंग नहीं है मेरे पास। बस एक रंग, काला स्याह रंग। पर इस रंग से कोई खूबसूरत चित्र बन ही नहीं सकता। ये रंग तो उदासी का प्रतीक है। इस रंग से कोई खूबसूरत चित्र नहीं बन सकता। रंग से रजनी का चित्र नहीं बन सकता। न कोई कृष्ण का, न भूपे शहजादी का, न आगे बड़ी सुहानियों का कोई भी खूबसूरत चित्र नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अंधेरी और गंदी गली का ही चित्र बन सकता है। ऐसा भयानक और बदसूरत दृश्य देखना कौन पसंद करेगा? एक दूसरे पर इस बेढंगे अंदाज से गिर रही है, जैसे दो लड़खड़ाते हुए शराबी एक दूसरे का सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। रोशन दीवारों पर काली काली खिड़कियां ऐसी लगती हैं जैसे अंधी बेनूर आंखें। खेलते हुए गरीब बच्चे, किसी के हाथ
अभी से पढ़ रही हूँ। मरीन बिल्ली के पीछे दौड़ता हुआ कानून चलता है। और प्रत्येक शक्तिशाली जानवर अपने से कमजोर को भोजन बनाना अपना अधिकार समझता है। हर एक चीज से मैं घृणा करता है। मुझे आज एक दृश्य उभरता हुआ नजर आया। एक विराट गुरु दृश्य, और शायद इस अंधकार और बदसूरत गली का दृश्य मेरे हाथ से पेंट कराने के लिए किस्मत ने मुझसे सारे सुंदर लाल, पीले, हरे, नीले रंग छीन लिए। और अगर ऐसा ही है तो यही से ऐसे भी 2 साल से देवी देवताओं, शहजादियों, राजपूत, राजकुमारी, सुंदर स्त्रियों की आपकी सती की तस्वीरें बनाता है, लेकिन मेरी तस्वीरों को देखने और परखने से इनकार करती। आज तक अपने कला भवन में रजनी की पूजा करता है, तो उसे भी भूले से भी मेरी कभी याद नहीं। उसके चरणों में मैंने इंद्रधनुष के 7 रंग अर्पण किए। लेकिन उसने मेरी भेंट कभी स्वीकार नहीं की। कला के लिए मेहनत मजदूरी, एक वक्त भूखा, अपनी नींद, आराम और खून की कुर्बानी दी। मेरी कला की ओर किसी ने देखा तक नहीं। अब मैं इस दुनिया से, यहाँ की कठोर, निर्दयी और मतलबी समाज से यह ऐसा भयानक और कुरूप चित्र बनाकर ही प्रतिशोध लूंगा, ताकि उनको समझे, महसूस हो कि गरीब गुमनाम कलाकार किस हालात और माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। हाँ, मैं इस काले मेरे बस्ती का चित्र बना, भयानक और कुरूप चित्र, जिसका नाम जहां मैं रहता हूं।
इंसानों की जिंदगी के ताने बाने से बनी है। हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, मगर हमारे दिलों में ईर्ष्या नहीं है। जानबूझकर गंदे नहीं रहते, बल्कि गंदे रहने पर मजबूर है। आत्मा उभरती हुई नजर आ रही है। इस आत्मा का अनुभव मुझे आज पहली बार ही हुआ। हम मेहनत मजदूरी से झुके झुके परेशान जरूर रहे, मगर हमारे चेहरे पर की ये मुस्कान कभी गायब नहीं हुई। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बुरे हालात में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। हम गंदे हैं पर बुरे नहीं। मजदूरी मुस्कुराहट सभी मैंने अपने कैनवास पर उतार दिया। यदि किसी चीज की कमी, क्या मैं ये कमी पहचान पाऊंगा? ये कमी पहचान कर कैनवास पर उतार पाऊंगा? मेरा चित्र ऐसे ही नहीं। यही तो दृश्य मैंने अपने कैनवास पर भी उतारा। हाँ, इस आत्मा की कमी जो अब तक मेरे कैनवास पर नहीं, जो यहाँ रहने वालों की हंसी मुस्कुराहट, चीख पुकार, बच्चों के खेलकूद के प्रकट हो रही, उस आशा की कमी जो यहाँ रहने वालों के दिल में अब तक जीवित। मेरी इस आशा, इस आत्मा, इस जोश, इस तरफ, इस बस्ती के भविष्य
कैसे दिखा? सारे आकाश में सवेरे की गुलाबी उषा फैली हुई है, जैसे किसी सुंदरी, जैसे रजनी ने सोकर उठते ही चेहरे पे पाउडर और लाली रचा दी। गुलाबी आकाश की पृष्ठभूमि में इस गली की गंदगी और स्याही है। काली रात जो अब खत्म हो रही, जो सवेरे की सुर्खी में खुलती जा रही है। चित्र के आसमान को भी सवेरे की किरण के नए आशा की सुर्खी से जगमगा उठना चाहिए। मेरी नजर जब छतों पर से होती हुई ऊपर उठी, तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे चित्र में किस चीज की कमी, उस सवेरे की सुर्खी की कमी, जिससे मैं बस्ती की आत्मा अपनी और ये सुर्खी आए कहां से? लाल रंग ही तो नहीं है मेरे पास, ना खरीदने के लिए पैसे, ना किससे उधार मांग सकता हूं। और आज भी तुम्हें एक चित्र नुमाइश के लिए भी भेजना है। मेरे चित्र के आसमान में ये सुर्खी होनी जरूर होनी चाहिए। कहां से आई है सुर्खी? कहां से आई है सुर्खी? गोपाल, सुर्खी है गोपाल, सुर्खी है। सारे आकाश पर सुर्खी छाई। रजनी, अगर मेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकते रजनी, तो आसमान से सुर्खी उतारकर अपने चित्र में कपड़ा भर देता। गोपाल, तो क्या ये चित्र अधूरा ही रहेगा? ये चित्र अधूरा नहीं रह सकता। अगर ये चित्र अधूरा रहा तो मेरी संपूर्ण कला, मेरी मेहनत, मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। नहीं, ये चित्र अधूरा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। 3 रातें जागने के बाद गोपाल का सर थका है, हाथ पैर बुखार से जल रहे, कान कमकमा रहे। मुझे मेरा कमरा, मेरा हर एक चित्र, शहजादी रात की रात को वाली है, जानी रात रंग बिरंगे फूल, सभी चित्र घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक चित्र इतनी जगह पर स्थिर, नया बनाया हुआ मेरे बस्ती का चित्र, जो संपूर्ण होने के लिए चंद सुर्खी के रंगों की प्रतीक्षा कर रहा है। सुर्खी है गोपाल, सुर्खी है, आंखों में लाल लाल डोरे, तपते हुए गालों पर सुर्खी है, बुखार में जलते हुए खौलते हुए खून की सुर्खी है। जीवन का वास्तविक रूप। देखो तो कितनी जान है इस चित्र में, ऐसा लगता है मुंह से बोल रहा हो। सच कहे तो चित्रकार ने ये चित्र नहीं बनाया, बल्कि जीवन को दर्पण दिखाया है, दर्पण। अरे पर 200 रुपये बहुत ज्यादा नहीं होगा इस चित्र की? अरे नहीं नहीं, कला की कोई कीमत नहीं होती। मैं तो कहता हूँ इस चित्र से रोमांटिक आर्ट का दौर खत्म और एक नए आर्ट का युग शुरू होता है। कितनी गहरी नजर है इस कलाकार की। हाँ, हर छोटी से
से छोटी चीज तक पहुंची है। ऐसा लगता है जैसे कलाकार ने महीनों इस गली में जाकर वहाँ रहकर उन गरीब लोगों के जीवन का गहरा अध्ययन किया। इस पूरी गली को काले रंग से पेंट किया। वाह, ये सोच की भी दाद देनी पड़ेगी। कितनी उदासी है इसकी स्याही, कितना दुख, कितना दर्द, कितना गहरा सन्नाटा। मानो ये गली का चित्र नहीं बल्कि संसार के सारे गरीबों के जीवन का चित्र हो। जरा वहाँ तो देखिए। हाँ, अजी जरा वहाँ ऊपर की ओर तो देखिए। आकाश पर जो उषा की लालिमा है, सच बता अरे असल कमाल न यहाँ पर है जिससे ना इस चित्र का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। बजाय मायूसी और निराशा के ये चित्र जनसाधारण के उज्जवल भविष्य की तरफ दिखाता है। कलाकार ने लाल रंग का उपयोग वाकई खूब किया है और ये कोई मामूली रंग नहीं है बल्कि खून की तरह सुर्ख है जिसमें हल्की हल्की कालिमा दौड़ती जा रही है। मैं भी तो वही कह रही हूँ, कलाकार ने ना जानकर इस रंग का उपयोग किया है। तो यह नए सवेरे की सुर्खी जनसाधारण के खून से तो उत्पन्न होती है। अरे भाई, जनसाधारण के खून से या कलाकार के खून से? क्या किसी ने इसको देखा भी है? कौन? कहा? किधर है? वो देखो, दुबला पतला सा सूखा सा युवक जो हाथ पैर सिकुड़ कर दूर से अपने चित्र की ओर देख रहा। ये हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा कलाकार और ऐसे फटे पुराने कपड़े बीमार लगता है बेचारा। चेहरे का रंग तो देखो, बिल्कुल पीला लगता है जैसे बदन में खून है ही नहीं। चेहरे का रंग तो देखो, पीला लगता है जैसे बदन में खून है ही नहीं। चेहरे का रंग तो देखो, पीला लगता है जैसे बदन में खून है ही नहीं। चेहरे का रंग तो देखो, पीला लगता है जैसे बदन में खून है ही नहीं। चेहरे का रंग तो देखो, पीला लगता है जैसे बदन में खून है ही नहीं। चेहरे का रंग तो देखो, पीला लगता है जैसे बदन में खून।
अरे